सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 18 पढ़ेंगे, जो है आपकी प्रायिकता। तो देखो, प्रायिकता जो है क्या होती है, किसी भी कार्य का या कार्य को करने की या काम न होने की जो संभावना होती है वही हमारी प्रायिकता होती है। प्रायिकता का जो हमारा सूत्र है सिंपल सा है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यह आपका सूत्र है। एक और सूत्र है, किसी काम का होना और उसी काम का न होना दोनों मिलके एक के बराबर होते हैं। जैसे मान लो यहाँ प्रायिकता जो है, इसको अपन यहाँ टी ऐसे डिनोट करते हैं। अगर कोई काम हो रहा है, उसकी प्रायिकता पी है, तो उसी काम के न होने की जो प्रायिकता है वो पी ए नहीं है। तो इन दोनों प्रायिकताओं का योग जो होता है वो एक होता है। प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज़्यादा और 0 से कम नहीं होता। प्रायिकता का जो मान है एक से ज़्यादा और 0 से कम। देखो, एक से ज़्यादा का मतलब 2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.2, 1.4, जो भी, मतलब एक से ऊपर नहीं। और 0 से कम का मतलब है, मतलब प्रायिकता का मान माइनस में नहीं। तो प्रायिकता का मान जो है वो हमेशा एक से कम और 0 से बड़ा होता है, या एक से ज़्यादा और 0 से कम नहीं होता है। एक से ज़्यादा का मतलब है, या एक से कम जो है कम होता है अपने। तो कम कैसे होगा, हमेशा इसमें ज़्यादातर तो बटे में आती है अपने। तो इसमें जो ऊपर संख्या है वो छोटी रहेगी और नीचे संख्या है जो बड़ी रहेगी। अगर ये कंडीशन बन रही है तो आपके प्रायिकता का मान एक से कम आएगा। और यदि यही चीज़ ऐसे हो जाएगी तो प्रायिकता का मान ज़्यादा हो जाएगा, और जो होता नहीं है, इसलिए ये तो रॉन्ग कहलाएगा और ये राइट कहलाएगा। तो इसलिए जब भी आप बीच बीच में भाग देंगे तो सही तरीके से भाग देना है। ये तो हो गया आपकी पहली कंडीशन। एक और चीज़ इसमें होती है, यदि किसी काम के होने की पूरी संभावना है या निश्चित है, कोई काम होना अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और अगर कोई काम होना निश्चित नहीं होता है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। आप जानते हैं, जैसे मानो कि सूरज के पूरब से उगने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, या तो बोर्ड में आया हुआ या आप पहले में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें यदि आपसे बोल दिया जाए कि सूरज के पूरब से उगने की प्रायिकता, तो आप जानते हो कि ये निश्चित ही है कि सूरज तो पूरब से उगता ही है। तो इस कंडीशन में जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1। यदि आपसे पूछ लिया जाए सूरज के पश्चिम से उगने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं सूरज पश्चिम से नहीं उगता है, अर्थात उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो प्रायिकता का जो मान है वो 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं होता है। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर न तो ज़्यादा होता है 1 से और न 0 से कम होता है। 0 से कम का मतलब है माइनस में। इसके बाद देखो, प्रायिकता का सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो जो भी परिणाम आपको ज्ञात करना है उसके अनुकूल जो है वो कितना काम है, ये इसको तो इसी प्रकार आपको ये देखना है। अब हम आगे एक प्रश्न पे आते हैं। देखो, हमारा पहला प्रश्न है
देखो हमारा पहला प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप सब पासे जानते हो, और आजकल तो गेम भी खेलते हैं, उसमें भी आता है, वो लूडो खेलते हैं जब, तो उसमें देखो पासे में कितने अंक रहते हैं। पासे में जो अंक रहते हैं वो 1 से 6 तक रहते हैं। अब आपसे यहां बोला है 4 से बड़ा, तो देखो ये 4 से बड़ा सिर्फ ये 2 अंक है, तो अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा तो अनुकूल परिणाम देखो आपके सामने 5 और 6 है, मतलब 2। अनुकूल परिणाम कितना आ गया आपके सामने? इसी परिस्थितियां जो 4 से बड़ी है वो सिर्फ एक तो 5 है और एक 6 है, तो आपके सामने जो अनुकूल परिणाम है वो 5 और 6, मतलब कितने परिणाम होंगे? 2। कुल परिणाम देखो, पासे में 2 6 अंक होते हैं, तो यही कुल परिणाम है, क्योंकि पासा 1 है, तो कुल परिणाम हो गया आपका 6। अब आपका प्रश्न जो है पूछ रहा है प्रायिकता ज्ञात करो, तो प्रायिकता पूरा लिख लो चलो। या पी ए बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल, उसके अनुकूल क्या है, मतलब जो 4 से बड़ा है वो अंक कितने हैं अपने पास में? 2, और कुल कितना है? 6। अब भाग देंगे, कुछ कुछ नालायक भाग ऐसे देते हैं कि आंसर 3 आ गया, कि 200 से 6 काट दे 3 बार, जबकि ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं आता है। तो देखो 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार, और 6 में देंगे 3 बार, तो ये हो जाएगी आपकी इसकी प्रायिकता। इसको नोट करें, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो सिक्का एक है, लेकिन उछाल कितनी बार है? 3 बार। तो या तो 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, या 1 सिक्कों को 3 बार उछालो, एक ही बात है, ये ध्यान रखना है आप। अब देखो इनके जो कुल परिणाम है, वो कुल परिणाम निकालने का मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ। सो देखो सिक्के में 2 चीजें रहती है, चित और पट, तो ये 2 चीजें होंगी। अब यदि सिक्का 1 है या उछाल 1 है, तो घात 1, तो इस कंडीशन में कुल परिणाम 2 निकलता है। अगर सिक्के 2 है या उछाल 2 है, तो कुल परिणाम 4 निकलता है। अगर सिक्का तो 1 ही हो और उछाल 3 है, या उछाल 1 है सिक्के 3 है, तो इस कंडीशन में घात 3, तो ये हो जाता है 8। तो ये आपके कुल परिणाम निकालने का तरीका है, इस तरीके को ध्यान रख लेना। यही कंडीशन उसके लिए होती है, पासे के लिए। पासे में देखो 6 संख्या रहती है, तो यदि एक पासा है तो कुल परिणाम 6, और 2 पासे है तो कुल परिणाम 36 हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम पासा वाला करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम यहाँ आते हैं, तो देखो हमारे जो संभावना बनती है वो ये बनती है, 3 बार है, तो मान लो हमने पहले तीनों ही उछाले और तीनों में एच आया अपने, मैंने आपको बता ही दिया कुल परिणाम कितना आएगा? 8, तो ये 8 याद रखना। अगर मैंने उछाले और तीनों के तीनों ही हमारे टी आ गए, सपोज करो ऐसे नहीं है, शुरू में 2 में तो एच, या फिर 2 में टी, ऐसा नहीं है कि पीछे के साइड आए हो, तो ये एच टी टी और टी एच, या ऐसे भी नहीं आए हो तो एक एक जगह छोड़ के, जैसे टी एच टी और एच टी टी, एच टी एच, तो देखो हो गए 8, 3 3 6 और 2 8। मैंने पहले ही बता दिया कि 3 बार उछाल कर रहा है, इसलिए 8 आएगा, 2 बार करे तो 4, और 1 बार करे तो 2। ये कुल परिणाम निकालने की शॉर्ट तरीका है। अब आगे देखते हैं हम। आपसे पूछ रहा है कि एकांतर चित या पट, मतलब सब में चित है या सब में पट है, ऐसी कंडीशन आपको इसमें बतानी है। तो देखो ऐसा कब कब हो रहा है?
देखो भाई, एक सिक्के लगातार तीनों चालों में एकांतर चित्त या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रायिकता अनुकूल परिणाम, प्रतिकूल परिणाम। तो देखो, इसमें जो कुल परिणाम है वह आपके सामने देखो, ये तो 8 है, 2 2 4 2 6 2 8। और एकांतर चित्त मतलब, एकांत का मतलब क्या होता है, जैसे अकेला, तो वो एक ही शब्द आ रहा हो तो वो किस में आ रहा है, या तो तीनों एच यहाँ आ रहे हैं या तीनों टी यहाँ आ रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपके कितनी संभावना है, 2। किसने बोला है, चित्त या पट, मतलब या तो चीती चिता रहे हो या पटी पटा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ 2 बनी है, तो इसलिए 2/8 काटेंगे तो 1/4। यह आपका आंसर हो गया। अगले बार जो आप अगले प्रश्न करेंगे तो अगले वीडियो में करेंगे। आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। इसमें जो मैंने छोड़े हैं, जितने क्वेश्चन आपको आ जाए वो करने हैं, फिर मैं आगे से आपको आगे बताऊंगा और अगले वीडियो में आपकी ये समाप्त हो जाएगी ये प्रश्नावली। तो इसी के साथ आप लोगों को